एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको दिखाते हैं जो सिलाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है उसके बारे में दिखाएंगे और इसको समझाएंगे किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। जो हमने लेस का कलेक्शन किया है हम उसको भी आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमारी सेब पट्टी होती हैं उनके बारे में बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो हमारी सेब पट्टी होती है ये होती है जैसे हम प्लाजो की या फिर पैंट की फिर स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें उस कटिंग करने में हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो खासकर पैंट प्लाजो में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं लेग सेपर। ठीक है, इसको बोलते हैं लेग सेपर। तो हम इसका यूज़ करते हैं पैंट प्लाजो में। ठीक है, जब हम आपको कटिंग या कुछ वगैरह करके दिखाएंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और देखिए दोस्तों, ये है स्केल, सीधी वाली स्केल। तो इसको हम जहाँ जैसे कि मतलब कोई सीधी पट्टी इस तरीके से ड्रॉ करनी है या फिर इस तरीके से करनी है जो कि सीधी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो हमारा ये उसमें काम आएगी। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए है, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए, ये है हमारा आर्म होल सेपर। इसके दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये तो हमें ले ही लेना चाहिए अगर हम सिलाई कर रहे हैं, बिगनर भी हैं तो भी। तो दोस्तों, जब हम बाजू बनाते हैं उसमें गुलाई देनी पड़ती है आर्म होल की, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम पैंट की नाप देते हैं मतलब हिप की साइड से, तो उसमें भी ये ऐसे राउंड शेप देते हैं, थोड़ी सी हल्की सी हिप की साइड में, तो उसमें भी ये अच्छी शेप देता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया और काम की चीज़ है। तो दोस्तों, इसको भी अपना परचेज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारी बुकरम फोम वाली। ठीक है, आजकल मतलब पहले क्या होता था, पहले इस तरीके की बुकरम होती थी। देखिए ये वाली, ये भी अभी भी ठीक है। इसका क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा चौड़े किसी को पांचे चाहिए तो उसमें काम आ जाता है, या फिर ये ख़त्म हो जाए तो इसमें चलाते हैं, तो हमें दोनों ही रखनी पड़ती हैं। तो ये है 3 इंच वाली पट्टी, मेरे पास ये 2.5 में भी है, 2 में भी है। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए, ये है हमारी प्लाजो में, पैंट में इलास्टिक अटैच करनी होती है, उसमें मैं ये 1.5 इंच की ही पट्टी अटैच करती हूँ उसमें, क्योंकि चौड़ी पट्टी में जब हम चौड़ी पट्टी इलास्टिक लगाते हैं प्लाजो में तो पेट पर थोड़ा खिंचाव और जकड़न सी हो जाती है, तो जो कि अच्छी नहीं लगती है, तो दिक्कत भी हो है पहनने में। तो ये वाली सबसे अच्छी रहती है, तो आप भी यही वाली मंगा लो। ठीक है, एक ये वाला स्केल है छोटा वाला, वो तो था थोड़ा बड़ा वाला, ये छोटा वाला है। तो आप छोटे वाले, अगर जैसे कोई छोटा कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो बड़ा उठाने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से हम छोटे वाला ले लेते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। ठीक है, ये हमारा 12 इंची का है, वो 24 इंची का था। और देखिए दोस्तों, ये है हमारी कैंची बड़ी वाली, इससे हम अपने कपड़े कटिंग करते हैं। इसके साथ साथ ये कैंची, ये होता है थ्रेड कटर। जब हम कैंची से कपड़ा मतलब मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो ये हम बार बार उठाते हैं तो ये बड़ी भारी सी दिखती है, तो हम उस हिसाब से हमें ये छोटी वाली थ्रेड कटर ये हमें यूज़ करना होता है, जो कि बहुत इजीली होता है और ऐसे कट करने में अच्छा लगता है, आसानी भी होती है इससे थ्रेड कट करने में। ठीक है दोस्तों, इसका काम कपड़े में कीजिए और इसका काम धागा काटने में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है ये है चौक। तो इस चौक को हम कपड़े पर निशान लगाने के काम लेते हैं। ये बढ़िया है, स्मूथ है काफ़ी, ये इस तरीके से काफ़ी स्मूथ है, तो हम इसको ले लेते हैं। निशी की ये चौक है, अच्छी है, ये भी चाहिए होगी हमें। दूसरा हमें टिच पिन, ये मैन होता है, तो जब ब्लाउज में या कहीं भी शोल्डर में हम इसमें मतलब जो वो लगाते हैं टिच पिन वगैरह, तो ये वाली पट्टी हमें जरूर, मतलब पट्टी लगाते हैं उसमें टिच जरूर चाहिए, वरना डीप गले हुए तो वो साइडों में लटकते रहे हैं, अच्छे नहीं लगते, उसके लिए ये भी जरूरी है होना टिच पिन। ठीक है, अभी ये देखो, ये है मेरे पास डोरी। अगर डोरी ज़्यादातर तो सब कपड़े में से बनवाते हैं, अगर कपड़े में से कोई डोरी नहीं मैचिंग होती है या फिर कोई कपड़ा बहुत मोटा होता है या फिर ज़्यादा कॉटन का होता है उसमें डोरी नहीं बन पाती, तो हम ये वाली डोरी उसमें लगा देते हैं। तो हमें ये भी डोरी अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, और ये है हमारी आलपिन। तो ये आलपिन जो होती है, जब हम कोई डिजाइन करते हैं या फिर कोई बुकरम अटैच करनी होती है किसी कपड़े पे, जो कपड़ा बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप होते हैं जो इधर उधर फिसलते रहते हैं, उनको अटैच करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है इनसे। तो ये भी हमारे पास होनी चाहिए।
हम सारे कपड़े को एक साथ ऐसे रखेंगे एक के ऊपर एक या फिर बुकरम को, तो फिर उसमें ये इस तरीके से हम इसमें अटैच कर देंगे, जो कि हम इसका उपयोग तुम्हें बीच बीच में वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये मेरे पास सितारे हैं, कहीं से कोई सितारा छूट जाता है तो वहाँ पे हम शीशे के सितारे को लगा देते हैं। ये हुक है हमारे पास जो ब्लाउज में लगाते हैं। ये हमने मोती भी ले रखे हैं, किसी भी डिजाइन में ऐड करने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं, जो हमारी पाइपिंग होती है, एक पैर का सिंगल पैर लगा के जो मशीन में काम करते हैं, तो हमें ये डोरी भी बहुत जरूरी होती है। सूत की डोरी होती है ये वाली, इससे पाइपिंग और मतलब जैसे सूटों में साइड में पाइपिंग होती है वो अच्छी निकल जाती है, और मतलब फिनिशिंग काफ़ी आती है इस तरीके की पाइपिंग लगाने में। सूट में तो शायद ऐसी लग जावा है, ज़्यादा अच्छी रहा है, लेकिन गले पर अच्छी फिनिशिंग इसी से आवा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और ये देखिए, आजकल तो ये बहुत चल रहे हैं, ये है पेस्टिंग पेस्टिंग गले हैं ये, इनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। आजकल की सिलाई बहुत आसान कर दी है इन्होंने भी, कटिंग अच्छी रहती है तो बहुत जल्दी से आ जाती है इसमें। ये देखिए, इसका गला इस साइड से ये इस तरीके का रहता है, देखो एक साइड से ये ऐसा रहता है, एक साइड से खुरदरा ऐसा रहता है। जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड हम इस तरीके से रख के कपड़े के ऊपर अब प्रेस से अच्छे से चिपका देते हैं, तो ना ये इधर उधर होता, बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है। जो गला बनता है अच्छा लगता है, इससे बनाने में ठीक रहता है ये। ठीक है जी। और अब देखिए, ये भी दोनों चीज़, ये मैंने गोल गला ले रखा है, ये पान ले रखा है, दो गले और हैं वो राउंड से वैसे सर्कल वाले इसमें है। देखिए, अभी ये वाली होती है फ्यूजिंग बुकरम, फ्यूजिंग पेपर बोलते हैं इसको। जो आजकल नॉर्मली बहुत बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, तो उनमें अगर हम बुकरम का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली बुकरम का इस्तेमाल करते थे, तो ये हमारी क्या है एक तो इसमें से चून सा झड़ता रहता है दोस्तों, है ना, और वो बहुत मोटी हो जाती है, उसका जो साइज होता है वो बहुत मोटा आ रहा है, तो इसलिए इसमें डिजाइन अच्छे से नहीं हो पाता है। ये इसलिए हमने ये फ्यूजिंग पेपर यूज करना स्टार्ट कर रखा है आजकल। तो ये भी एक साइड से चिपक जाता है प्रेस से, इस वाली साइड से, तो हमें अपना जो भी कुछ अपना डिजाइन इसमें कट करना होता है तो इस तरीके से फोल्ड करके इसका डिजाइन निकालते हैं, और पेपर कपड़े पे रखा, चिपका दिया, और अच्छे से इजीली तरीके से इसका डिजाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसका भी बहुत जरूरी और महत्व उपयोग है इसमें सिलाई में। ये भी ठीक है वैसे तो, पर ये बेटर है। ये कुछ कुछ डिजाइन होते हैं जिनमें जैसे कि गला नॉर्मली गोल गला बनाना है, किसी का डीप है या इस तरीके से जब करना पड़ा है, तो उनमें उनका साइज छोटा बड़ा होता है, तो जितना भी कोई बताता है, जैसे बोट नेक हुआ या फिर 4 इंच 5 इंच वाला होता है, तो ये गले के लिए, उस वाले गले के लिए अच्छी होती है बुकरम, तो ये हम उसमें अटैच करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हमें चैन पट्टी भी हमारे मतलब चैन भी हमारे पास होनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने ये भी सितारे भी ला रखे हैं, और ये बटन इस तरीके के, ये बटन भी मैं यूज़ करती हूँ। कोई भी डिजाइन होता है, नहीं एकदम से कहीं जा पाते हैं, तो हम इनमें से निकाल के कोई भी उसमें मैचिंग करता हुआ बटन ऐड कर देते हैं। ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे मेन होता है हमारे पास ये चार्ट पेपर। तो दोस्तों, आप कहेंगे चार्ट पेपर का हमारे पास क्या काम है? दोस्तों, जब हम मतलब सिलाई, हम बिगनर भी हैं या किसी को सिखा रहे हैं, तो हमें चार्ट के लिए, चार्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। चार्ट हो या फिर पेपर होता है न्यूज़पेपर, तो उसमें अच्छे से क्लियरिटी नहीं आती है निशान निशान की, तो हम इस तरीके से हम चार्ट पेपर यूज़ करेंगे, तो इसमें क्लियरिटी अच्छी आएगी, समझाने में अच्छा लगेगा, और समझ में भी सामने वाले के अच्छे से आ जाएगा। तो ये भी हमें हमारे पास रखना चाहिए चार्ट पेपर। ये जो हमने ये सारे मोती मटेरियल दिखाए थे, ये वाले, ये स्टोन, ये सब चीज़, ये फैब्रिक ग्लू है, ये इस सबको चिपकाने के बहुत आसान, मतलब अच्छा से चिपक जाती है, ना ही कपड़े पर से ये हटती है। ये भी बहुत ज़रूरी है, मेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी लेसों का कलेक्शन, लेस का कलेक्शन। तो देखिए, ये रही हमारी लेस। ठीक है, ये देखिए कितने कितने सुंदर सुंदर डिजाइन मेरे पास हैं। ये देखिए, ये किसी भी ब्लाउज में या फिर किसी बाजू में हम इसको अटैच करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिनिशिंग भी आएगी। ठीक है, ये देखिए मल्टी कलर है, ये किसी भी कपड़े पर हम इसे लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है, इसमें गोल्डन मतलब सिल्वर वर्क भी दे रखा है, और कई कलर और भी हैं। तो एक लेस ये है मेरे पास, जो कि बहुत बढ़िया है।
ये देखिए, ये है मेरे पास ग्रे कलर की लेस। ठीक है, ये ग्रे कलर की भी है, ये कई कपड़ों पे काम आती है, लेकिन ये ग्रे कलर की थोड़ी अभी मेरे पास छोटी बची हुई है। तो ये भी बहुत अच्छे, इसने मैंने जिस किसी के पे भी लगाया तो उसने अच्छा इसका रिजल्ट दिया कि बढ़िया लग रही है लेस। ठीक है, अभी ये देखिए, ये है वाइट कलर की लेस। ये कॉटन वाली नहीं है, ना ही ये कॉटन वाली है और ना ही ये कॉटन वाली है। तो ये श्रिंक वगैरह तो होंगी ही नहीं धुलने उलने के बाद कपड़ा वपड़े पर। तो इनकी तो गारंटी ये है कि जैसा हम आप इसको रखेंगे इस तरीके से ये रहेंगी। ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी बाजू में, प्लाजो में या फिर पैंट में इसका डिज़ाइन डालते हैं इस तरीके से, या फिर सूट के चाक में बारीक पाइपिंग मतलब लेस चाहिए होती है बहुतों को, तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके की लेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक लेस ये देखिए मेरे पास। ये लेस हमारी जैसे चुन्नी है या फिर कोई साड़ी है, कोई हैंडमेड साड़ी हम बना रहे हैं, तो उस तरीके की लेस ही उसमें दुपट्टे में इन सब में बहुत काम आती है और बहुत अच्छी लगेगी इस तरीके से लगाई हुई लेस। किसी सूट में अगर मैचिंग है तो फिर वहाँ चल जाएगा, वरना दुपट्टे में साड़ी में ही इसका यूज होगा। ठीक है, एक ये रेड कलर की है, ये देखो, ये भी काफी अच्छी लेस है। ये भी प्यारी लगी है जिसने भी देखी है कि इसको बनाओ लगाओ। ठीक है, एक ये देखिए ब्लैक कलर की है, ये मेरे पास ब्लैक कलर की है। ये देखिए, इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें सितारे से आ रहे हैं तो कैसे मशीन चलेगी। बहुत इजीली तरीके से इस पर मशीन चल जाती है ये। और मैंने इसके साथ एक ये चीज़ ड्रॉ की थी, मतलब जब मैंने ये डिज़ाइन बनाया था तो इसमें मैचिंग के तौर पे मैंने ये वाली लगाई थी इस तरीके से लेस। तो हमें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, लेस, छोटे छोटे मटेरियल अपने पास रखने होते हैं जो हम सिलाई करते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ की कब जरूरत पड़ जाए। तो इस तरीके से हम इसे बीच में ये लगा के चौड़ी वाली साइड में हम बारीक बारीक करके इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये है जी गोल्डन वाली पाइपिंग। ये देखिए, ये भी ना चुभती नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं भाई हमारे में रेडीमेड पाइपिंग मत लगाना, हाथ मतलब कपड़े की बना के लगाना। तो ये भी अच्छे इसका रिजल्ट रहा है, ये चुभती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, और ये देखिए मेरे पास है वाइट कलर की लेस। ये देखिए, ये है, इसका साइज छोटा है, जो कि चाक वगैरह या फिर प्लाजो पैंट में भी लगाया जाता है। चाक में ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। एक ये इसी में है, ये चौड़ा साइज है ये वाला, ये पतला है, ये चौड़ा है। और देखिए एक डिज़ाइन इसमें ये वाला है मेरे पास, ये देखिए एक डिज़ाइन इसमें ये वाला है। ठीक, और ये देखिए इसमें वाइट कलर में, ये तो सारी वाइट वाली, ये बारीक वाली हो गई हैं। ठीक है, अभी हम इसको एक साइड कर देते हैं। और ये वाइट, जैसे कि आजकल मतलब ट्रेंड में चल रहा है, पैंट में अगर नीचे अगर कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसमें नीचे ये चौड़ी वाली हमने लेस ला रखी है, ये लगाते हैं। पहले इसके ऊपर हम इस तरीके से ये अटैच करेंगे, फिर इसको लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है, पैंट हो या बाजू हो किसी भी चीज में। ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हैं आप इस तरीके की लेस भी। ये वाली लेस, ये वाली लेस कहाँ काम आती है देखिए, जब हम मतलब हमारे पास कोई स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ जाता है तो जोड़ लगाना पड़ता है साइड में, ये यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ता है, तो हम उस जोड़ में ये वाली जो लेस होती है इसको दोनों साइडों से कपड़े के अंदर स्टिच कर देंगे यहाँ से, बस बीच बीच का दिखेगा, तो ये बीच में फिर ऐसा लगता है जैसे कोई डिजाइन लगा रखा है, तो ये भी अच्छा लगेगा। इस तरीके की लेस आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि बीच में अधिकतर जोड़ आजकल लगी जावे हैं, तो उसमें ये बढ़िया काम करेगा। और देखिए एक ये वाली लेस भी हमने ला रखी है। ये वाली लेस जैसे हम कोई चौकोर गला या फिर गोल गला या ब्लाउज में डीप गला बना रहे हैं, तो उसमें भी आजकल ये ट्रेंड में है इस तरीके की लेस। तो उसमें हम इसको बाजू में 3-3 ट्रिपल करके इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये वाली लेस थोड़ी महंगी थी पर अच्छी है ये वाली, इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये है समोसा लेस। ये समोसा लेस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हर डिज़ाइन में ही काम आती है। कोई भी डिज़ाइन बनाओगे इसके बगैर अधूरा सा लगेगा, ये लग जाएगा तो 4 चांद से लग जाते हैं उस डिज़ाइन में और अच्छा लगेगा। और देखिए ये हमारे पास इस तरीके की गोटा पट्टी है,
ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, गोटा पट्टी, तो आप ये तो ले ही लो। ठीक है, ये मटेरियल इस तरीके का समोसे वाला, एक ये है, एक ये है, एक ये है सिल्वर से कलर का। ठीक है, एक हमारे पास ये इस तरीके की लेस भी है, और ये देखो ब्लैक कलर, ये यूनिक कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। तो देखो दोस्तों, इसमें हमने कई कलेक्शन ला रखे हैं। ये देखिए, एक ये है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। एक ये है जो पैंट में अच्छे से बीच में इसको करके ऊपर नीचे कपड़ा लगा के फिर नीचे लेस लगा लो, बहुत सुंदर लगेगी ये। फिर एक ये है ब्लैक कलर में ही, देखो कितनी प्यारी डिजाइन है, कितनी सुंदर लेस है। एक ये लेस ला रखी है, एक ये है, इसको मल्टी है, कोई भी कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो मेरे पास भी पुरानी पड़ी हुई है, तो अच्छी है ये वाली लेस भी। ठीक है, और ये गोटा पट्टी हमने सिल्वर कलर में भी ला रखी है, जैसे ये वाली है इस तरीके से, ये सिल्वर है, ये गोल्डन है। तो बस जी, हो गया हमारा आज का, इतना ही था।